हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 8, जो कि हम रामायण पाठ सीरीज में उसका पाठ कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये पाठ अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो कृपया करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे आप मेरा पार्ट 8 पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर आप डायरेक्ट पार्ट 8 पढ़ रहे हैं तो आपको जो स्टोरी है वो समझ नहीं आएगी, जो भी राम की कथा है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी एक दूसरे के साथ लिंक हैं। और अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं सुनी है तो पहले आप पीछे वाली वीडियो सुने और उसके बाद आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको जो है वो जो भी रामायण की कथा है, स्टोरी है, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हमने पिछली वीडियो में क्या सुना था और क्या पढ़ा था। तो ये मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट। बोलिए जय श्री राम। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबरी गीत सुसेव कनी सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। श्री रामचंद्र जी ने तो शबरी जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों तक में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। राम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद वर विरद विराजे। श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में लिया, ये सब जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यश तो लोक और वेद तक में प्रकाशित है। जय श्री राम। राम भालु कपि कटकु बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम उलेत भव सिंधु सुवाही करहु विचारु सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ी सी परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम के लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। अब सज्जन गण अपने मन में स्वयं ही इस पर विचार करें कि कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा सीय सहित निज पूर्प गुधारा। राजा राम अवध रजधानी गावत गुण सुर मुनि वरवानी। सेवक सुमिरत नामो प्रीति बिनु शरम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। बोलिए जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में कुटुंब सहित रावण को मारा और सीता सहित उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई तथा देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु भक्त तो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम किए मोह की प्रबल सेना को जीतकर तथा प्रेम में मगन होकर अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा लीय महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से भी बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से एक राम नाम को ही ग्रहण किया है। बोलिए जय श्री राम। हर हर महादेव। तो आज हम आगे से शुरू करेंगे मास पारायण पहला विश्राम। तो जय श्री राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। राम नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल करने वाले हैं। सुखदेव जी और सनकादि जितने भी सिद्ध मुनि व योगी गण हैं, वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानियो नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामो जपत प्रभु की न प्रसादु भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से ही प्रभु कृपा के कारण प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए।
ध्रुवम सगलानी जपियो हरिनाऊ पायो चल अनुपम ठाऊ सुमिरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करे राखे रामो। ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर गलानी से भरकर श्री हरि नाम का जप किया और उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुवलोक में भी अनुपम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार हनुमान जी ने नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तो अजामिल भुज गन गाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सके ही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। बोलिए जय श्री राम। नामो राम को कलपतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भांगत तुलसी तुलसीदासु। इस कलयुग में राम का नाम मन चाहा पदार्थ देने वाला कल्प है और मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण मात्र से निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका भय नाम जपि जीप बिसोका वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहू। चारों युगों तीनों कालों और तीनों लोकों के नाम को जप कर ही व्यक्ति शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल प्रभु श्री राम जी में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मुख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन्म मीना। प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम सतयुग में ध्यान से और दूसरा जो है त्रेता युग उसमें यज्ञ से और तीसरे द्वापर युग में पूजन से भगवान जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। परंतु जो आगे आएगा, अभी शुरू हो गया है कलयुग के केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर भी पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। नाम काम तरुकाल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला राम नाम कलि अभिमत दाता हित प्रलोक लोक पितु माता। कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल यह कलयुग में मनोवंचित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है, यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है तथा इस लोक में माता पिता के समान पालन पोषण करता है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एको काल नेम कलि कपट निधानु नाम सुमति सुमरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान है। ध्यान से सुनना इस बात को। बोलता कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए श्री हनुमान जी राम नाम के कारण ही बुद्धिमान और समर्थ हैं। तो ये जो दोहा है, इसका जो उद्देश्य है लिखने का, इसका ये है कि कलयुग में हमें सिर्फ राम का नाम ही तार सकता है। जिस प्रकार काल नेमी अपना वेश बनाकर आए थे और हनुमान जी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हनुमान जी ने भी राम नाम के कारण ही अपनी बुद्धिमता बताई थी काल नेमी को। तो उन्होंने अपना राम का नाम जो था वो पाया था और इसलिए हनुमान जी को काल नेमी के बारे में पता चले गया था पहले से। तो हमें भी आगे कलयुग में सिर्फ राम का नाम ही तार सकता है। राम नाम नर केसरी कनक कसीपू कली काल जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुर साल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, हिरण्यकशिपु कलयुग है और जप करने वाले लोग प्रहलाद के समान हैं, यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बाएं कुभाएं अनख आल सहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा करो नाई रघुनाथ ही माथा। प्रेम भाव से, व्यवहार से, क्रोध से या आलस्य से किसी प्रकार से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। बोलिए जय श्री राम।
मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सो स्वामी कुसेब कुमोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जो कृपा करने से नहीं अघाते। राम जैसे अच्छे स्वामी और मुझ सरीख बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी के संबंध में यही प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम अथवा यशस्वी, सुखवी कुकवी निजमति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, इस असभव परम कृपाला। सुखवी कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सभी सुबानी, भनति भक्ति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुबाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर मीठी वाणी से सबका यथोचित सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, परंतु कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो निश्चल प्रेम से ही रीझते हैं, पर संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और मलिन बुद्धि दूसरा कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपालु, उपल किए जग जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू। वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी इसे जानकर खुश होता हूँ। श्री राम जी इस निंदा को भी सह लेते हैं, और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा मूर्ख और मलिन बुद्धि सेवक हैं। अति बड़ी मोरी ठिडाई कोरी, सुनी अग नर कहूँ नाकस कोरी, समझ साम मोह अब डर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिडाई और दोष है, मेरे इस पाप को सुनकर नरक से भी अपनी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर अपने कल्पित भय से मैं तुलसीदास भयभीत हो रहा हूँ, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरी इस ठिडाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक की सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई ही अनेकी, रीझत राम जानि जन जी की। श्री रामचंद्र जी ने इस बात को यह सुनकर, देखकर और अपने चित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने में भले ही बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सेवक के हृदय की स्थिति जानकर ही उस पर रीझते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार ही की, जेहि अगब देव ब्याद जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोहि कीन्हि कुचाली। प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक को याद नहीं रखते, और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार ध्यान करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याद की भांति मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोना राम हेरी, ते भरत ही भेंटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वैसी ही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में उसका विचार नहीं किया, अपितु भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका ही सम्मान किया, और राजसभा में भी उनके गुणों का वर्णन किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस कथा को सुना, और अगर मेरे से कुछ उच्चारण करने में गलती हो जाए तो कृपया करके आप मुझे क्षमा करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखा करें। इससे आपकी जो कथा सुनने की जो आपकी क्या बोल सकती हूँ मैं इस चीज को, जो रुचि है, ये जो भी आपने कथा सुनी, वो जय श्री राम लिखकर
आपकी संपूर्ण होगी। जय श्री राम।